बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी का साक्षी बना हुआ था मांडू। क्या सच में रानी रूपमती सारंगपुर के रहने वाली थी, वो मांडू की नहीं थी? तथ्य तो यही बता रहे थे कि वो मांडू की नहीं है। तो सच क्या है, आइए समझिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान। कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च 1561 को, जब अकबर की बड़ी सेना लेकर उसका सौतेला भाई अदम खान मालवा की ओर बढ़ता है। इस समय राज सत्ता थी मियाँ बायाजिद खान उर्फ बाज बहादुर के हाथों में। बाज बहादुर को बाज बहादुर का टाइटल इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उसने एक हाथ से टाइगर की हंटिंग की थी, इसीलिए उसको ये उपाधि प्रदान कर दी गई और वो बन गया बाज बहादुर। बाज बहादुर जैसे नाम से प्रतीत होता है कि बड़े वीर योद्धा थे, और वे थे पठान मूल शाखा की ये राजकुमार थे, और इनके पिता सुजावत खान जो थे वह शेरशाह सूरी के अधीनस्थ हुआ करते थे, और उनके ही कहने पर उन्हें मालवा की सूबेदारी सौंपी गई थी। शेरशाह सूरी तो यहाँ से चले गए, अकबर की एंट्री हो गई, अकबर आ गए और अकबर ने आक्रमण करा दिया सारंगपुर पर। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, 29 मार्च 1561 को यह आक्रमण होता है। सारंगपुर के पास ये युद्ध लड़ा गया था 3 गजपुर में। वहां से परास्त होकर बाज बहादुर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं और ये ठहर जाते हैं असुरगढ़ किले के अंदर, इनको आश्रय दिया जाता है। अब इसमें रानी रूपमती की क्या भूमिका रही? क्या वो अकेली सारंगपुर में युद्ध लड़ रही थी या वो इस समय मांडू में थी? रहस्य वैसे ही है जैसे आपको अन्य स्रोतों के माध्यम से बताया जाता है कि रानी रूपमती जो थी वो सारंगपुर के रहने वाली थी। सच क्या है, आइए समझते हैं। रानी रूपमती जो थी वह नर्मदा नदी के किनारे टांडापुर करके जो धर्मपुरी है वहां की रहने वाली थी। खड़ी हुई कई पुरानी मूर्ति यहाँ पर पाषाणों की खड़ी हुई। उपनगर का धर्मपुरी ये नाम है। धर्मपुरी के पास एक छोटा सा कस्बाई गांव पड़ता है जिसको टांडापुर कहा जाता है। ये राजपूत कन्या थी। बहुत से इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि ये गुजरात की एक ब्राह्मण कन्या थी, और बहुत से इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये सारंगपुर की एक गुर्जर कन्या थी। अच्छा, गुर्जर वाला जो सब कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बहुत से लोग, ये वैसे ही जैसे मानसी तोमर की प्रेम कहानी को वर्णित करते हैं, वो गुर्जर कन्या से प्रेम करते हैं मर्गनैनी से, और वो गुर्जर से गुर्जरी रानी होते हुए मर्गनैनी बन जाती है। तो शायद वही कॉन्सेप्ट लगाया होगा कि यार चलो ठीक है भैया, हाँ ये भी वही होगी। ऐसा नहीं है। क्या बाज बहादुर और रानी रूपमती का विवाह हुआ था? ये जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। क्या बाज बहादुर रानी रूपमती के संगीत से प्रेम करते थे? देखिए, बाज बहादुर जो थे वह मालवा सत्ता के राजकुमार होते हैं, और उनकी संयुक्त 2 राजधानियां हुआ करती थी। सारंगपुर उनकी तत्कालीन राजधानी रही, और फिर वो ट्रांसफर करके मांडू लेकर चले गए, और मांडू उनका कैपिटल हो गया। क्योंकि एक राजा थे, सीधी सी बात है, तो राजकुमारों का शौक हुआ करता था शिकार करना, हंटिंग करना। हंटिंग करने के लिए जब निकलते हैं तो इनकी भेंट होती है रानी रूपमती से। रानी रूपमती से जब ये मुलाकात करते हैं तो उनके संगीत से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि रागिनी राग गाने के लिए बड़ी फेमस थी रानी रूपमती। आप बहुत ही अच्छी गायिका है और आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप मांडू चले हैं। क्योंकि बाज बहादुर भी संगीत प्रेमी थे, उन्हें भी संगीत से बड़ा लगाव था। अब इस तथ्य की पुष्टि तो नहीं कर सकता मैं भी कि उनका विवाह दोनों का हुआ या नहीं हुआ, बाकी इस तथ्य की मैं पुष्टि जरूर करूंगा कि रानी रूपमती कहाँ की रहने वाली थी। चलो लौटते हैं 1561 की ओर, अदम खान का यह आक्रमण, और उसके बाद अदम खान मांडू की ओर बढ़ता है। मांडू में रानी रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। बाज बहादुर जो है वो तो असुरगढ़ किले के अंदर जाकर छुप गए, है ना, और फिर वापस री अटैक करते हैं, और इस री आक्रमण में उनकी सहायता करते हैं बरार के तुफल खान और असुरगढ़ के फारूकी शासक हो। अब इस आक्रमण में जो अकबर के वीर योद्धा सेनापति थे पीर मोहम्मद खान मारे जाते हैं, और ये युद्ध जो लड़ा गया था वो नर्मदा नदी के किनारे पे हुआ था। पीर मोहम्मद खान को मारकर बाज बहादुर नर्मदा नदी में फेंक देते हैं। यहीं पर चैप्टर क्लोज हो जाता है पीर मोहम्मद का, जो एक विश्वसनीय सेनापति था अकबर का। अकबर को जब ये बात पता चलती है कि भाई अदम खान ने तो एक प्लानिंग के तहत इन पर आक्रमण किया था, तो बाज बहादुर जो है वो कला प्रेमी है, संगीत प्रेमी है, और फिर ये बात उनको पता चलती तो उसको पनिशमेंट करते हैं अदम खान को। चलो ये ठीक है, ये बात का चैप्टर है। अकबर अपने भाई को समझाने का प्रयास बहुत करते हैं, अंत में उसको इतिहासकार बताते हैं कि हाथी के पैरों के नीचे दबवा दिया गया था, उसको मरवा दिया गया था।
कहानी घूम फिर कर वहीं आती है वापस मांडू पर। अब मांडू में आपको यह बताया जाता है कि बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए एक महल का निर्माण करवाया। महल की संरचना अलग होती है और एक पेविलियन की संरचना अलग होती है। तो उसने सिर्फ एक पेविलियन बनवाया था और पेविलियन में भी सिर्फ उसने 2 मेहराब उनको बनवाया था। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 मेहराबें हैं। जो ऊपर वाली जो 2 मेहराबें आपको दिखाई दे रही है, यहीं से रानी रूपमती माँ नर्मदा जी के प्रतिदिन दर्शन करती थी। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। मेरी इस लाइन को आप नोटिस करें, प्रतिदिन वो माँ नर्मदा के दर्शन करती थी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। आप बताइए, क्या रानी रूपमती सारंगपुर में या सारंगपुर से मां नर्मदा के दर्शन कर सकती थी? प्रतिदिन नहीं कर सकती थी। वहां पर उनकी मजार है, कब्र बनाई गई है अकबर के आदेश के अनुसार। तो प्रतिदिन नहीं, वो सिर्फ उसका वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा था। मांडू में उसने सुसाइड किया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके वहां पर दफनाया गया था। अब इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि हो सकता है कि बाज बहादुर और रानी रूपमती का विवाह हुआ हो तो उसको उसके ससुराल में ही दफनाया गया। सिर्फ रानी रूपमती का पार्थिव शरीर पहुंचा है सारंगपुर। वो जीवित अवस्था में कभी भी सारंगपुर नहीं गई थी, क्योंकि उसका प्रण ही ऐसा था कि वो प्रतिदिन मां नर्मदा के दर्शन करेगी। अब बहुत से इतिहासकार ये बताते कि भाई वो सारंगपुर की रहने वाली थी, वो गुर्जर कन्या थी, ऐसा आपको बताते रहते हैं। या बहुत से ये भी बताते हैं कि वह जो थी वो गुजरात की एक ब्राह्मण कन्या थी, ऐसा भी बताते हैं इतिहासकार। इसमें मत एक के नहीं है, किसी का मत एक नहीं है यहाँ पर। हाँ, निमाड़ अंचल में आप देखें तो धर्मपुरी और धर्मपुरी के आसपास के क्षेत्रों में रानी रूपमती को लेकर किंवदंतियां चलती रहती हैं और बहुत से इतिहासकारों ने यहाँ पर शोध वगैरह भी किया और कुछ हद तक उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि रानी रूपमती जो है वह धर्मपुरी के ही रहने वाली। तो रानी रूपमती कभी भी वहां नहीं गई सारंगपुर। पहला तो यह है कि आप ये भी समझे कि उसने सिर्फ 2 मेहराबों का निर्माण कराया था बाज बहादुर ने। यहाँ तक कि बाज बहादुर जो थे उनके महल का निर्माण जो है जहाँ पर वो रहते थे वो महल पहले से ही बनाया गया था। उसका निर्माण कराया था नसरुद्दीन खिलजी ने। तो बाज बहादुर का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें मांडू के अंदर तो आप रानी रूपमती पेविलियन को देखेंगे और नीचे की जो संरचना बनी हुई है ये प्रतिहार शासकों के समय की है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर इसलिए इसको बनाया गया था कि यहाँ से वो चौकसी कर सकते थे, निगरानी रख सकते थे। जो दक्कन की ओर से जो आक्रमण होते थे उन पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। इसके बाद इसका यूटिलाइज किया परमार राजाओं ने, वो भी छावनी के तौर पर। इसी स्थान का चयन किया था बाज बहादुर ने। यहीं से रानी रूपमती प्रतिदिन मां नर्मदा के दर्शन कर सकती है, इसलिए उसने सिर्फ 2 मंडप बनवाए थे। पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी जो संरचना है वह उसका निर्माण बाज बहादुर ने नहीं करवाया है। सच को जाने समझे, प्रेम कहानी इनकी अमर रही है ऐसा बताते हैं। उनकी प्रेम कहानी के बिना अगर आप जब भी मांडू जाएंगे तो अधूरा रहेंगे। तो मांडू में अगर आप जाते हैं तो मैं कहूँगा कि रानी रूपमती मंडप सबसे महत्वपूर्ण है। मांडू को आप एक्सप्लोर करें, मांडू को घूमें।